हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार द साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सभ्या में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 10th के हिंदी का गद्य खंड का पहला टॉपिक रिवीजन के रूप में लेकर आया हूँ, जिससे आपको बिहार बोर्ड के 2023 के एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सुनिश्चित ही रहेगा तो रहेगा। पूरी गारंटी के साथ कहा जाता है कि सुनिश्चित ही रहेगा तो रहेगा। इस टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा। ठीक है, देखिए आज पहला क्वेश्चन मैं रिवीजन के रूप में लेकर आया हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर को आज हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, अर्थात इस क्वेश्चन से हमें पहला मिलेगा कि लेखक परिचय, और दूसरा इससे कौन कौन सा, इस लेखक परिचय से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको पूछ सकता है, वो लेकर आए। देखिए, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला चैप्टर है, जिसका लेखक जो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है वह मिलेंगे आपको कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर, अर्थात इस चैप्टर का लेखक जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जिनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनका जन्म जो था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश के महू जिला में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जिला में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम जो था रामजी मालाजी सकपाल राव था। इनके पिता का नाम था रामजी मालाजी सकपाल राव था, जबकि माता का नाम जो था, इनके माता का नाम था भीमाबाई था। इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई थी। इनकी माता थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता कौन थी? भीमाबाई थी। देखिए, इनका जन्म था एक दलित परिवार में था। इनका जन्म जो था वह महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। दलित परिवार अर्थात निम्न वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इसके बाद इनकी शिक्षा जो था, शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा जो था वह गाँव से हुआ। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ? गाँव से हुआ। जबकि उच्च शिक्षा जो था, इनकी उच्च शिक्षा वो अमेरिका से हुआ। अमेरिका से और अमेरिका की शिक्षा पूरा करने के बाद यह कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए। कहाँ चले गए? लंदन। अर्थात सबसे पहले इनकी प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका से हुआ। प्रारंभिक शिक्षा तो गाँव से हुआ। उच्च शिक्षा के प्रति अमेरिका से की, और उसके बाद यह लंदन चले गए। ठीक है ना। शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने यानी समाज में अपना रुचि अभिव्यक्त किया, अर्थात इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया? तो इन्होंने क्या किया कार्य? यानी हमारे समाज में स्त्रियों को, ठीक है ना, स्त्रियों और मजदूरों और अछूतों को, और किसको? अछूतों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाया। अछूतों को क्या किया? तो अछूतों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाया। अधिकार और का सम्मान दिलाया। ठीक है ना। देखिए, इनका स्वभाव जो था, इनका स्वभाव किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो स्वभाव था वह ऐसा था, इनका स्वभाव कि इनसे सारी व्यक्ति जो थे यानी इनकी तरफ का होते, इनकी बातों से, इनके व्यवहार से आकर्षित होते थे, अर्थात इनके विचारों से पूरी तरह से क्या होते थे? आकर्षित, इनके व्यवहारों से आकर्षित होते। देखिए, यह जो थे मतलब अछूत जाति में जन्म लेने के बाद भी इतना विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, जानकार थे कि इनकी विद्वानता जो था पूरे के पूरे विश्व में फैली हुई थी। पूरे विश्व में क्या हुई थी? फैली हुई थी। देखो, यह एक साहित्यकार के रूप में जाने गए, और साहित्य में रुचि होने के कारण, साहित्य में रुचि होने के कारण
इन्होंने अनेक सारी रचनाएं की। इनकी जो रचना है प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, हु आर दी, हु आर दी, हु आर दी, हु आर सुधराज, हु आर सुधराज, सुधराज, हु आर सुधराज, हु आर दे, हु आर सुधराज, एनिहिलेशन ऑफ, एनिहिलेशन, हिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। यह सब जो है इनकी प्रमुख है जी रचना है, इनकी प्रमुख रचना है। देखिए इनकी रचनाओं से ही अधिकांश तक क्वेश्चन पूछ सकता है कि द कास्ट इन इंडिया, हु आर सुधराज, हु आर दे, हु आर सुधराज, हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। यह सब जो है किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक जो है यानी गोदली जो हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी रचना जो है, हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी रचना जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित है, जाति प्रथा संकलित है, संकलित है हमारी पाठ्य पुस्तक में। कैसा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित है, जिसके माध्यम से इन्होंने समाज में यानी भारतीय समाज में श्रम पर आधारित, श्रम मतलब होता है कार्य, यानी कार्य के आधार पर लोगों के विभाजन के बारे में चर्चा की है, अर्थात और जाति प्रथा अर्थात जाति पर आधारित हो रहे समाज में भेदभाव के बारे में क्या किया? चर्चा किया। अर्थात इस सारी चीज़ों को इन्होंने एक दूषित कारक के रूप में बताया, दूषित कारक के रूप में बताया किसकी चीज़ों को? तो श्रम विभाजन मतलब श्रम के आधार पर लोगों को काम का बांटना यानी कार्य के आधार पर लोगों की बांटना, और कच्ची जाति के आधार पर समाज में हो रहे भेदभाव को क्या किया? बंटवारा के बारे में बताया कि कैसी ये सब जो है हमारे भारतीय समाज में एक दूषित कारक के रूप में, अर्थात ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, अर्थात समाज में लोगों की बंटवारा जो है इसके आधार पर नहीं करना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दूसरा नाम क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। कौन से परिवार में जन्म लिए थे? तो एक दलित परिवार में जन्म ली थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था रामजी मालाजी सकपाल राव था, रामजी मालाजी सकपाल राव था, जबकि इनके माता का नाम जो था भीमा बाई था, इनके माता का नाम भीमा बाई था। लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो था गाँव से हुआ, जबकि उच्च शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो शिक्षा जो था अमेरिका से हुआ, और अमेरिका के बाद वो कहाँ चले गए थे? तो लंदन चले गए। अमेरिका के बाद कहाँ चले गए? लंदन से। देखिए कार्य कौन किस थे? समाज में स्त्रियों का, ठीक है ना, समाज में क्या क्या कार्य किए थे? तो स्त्रियों को और मजदूरों को उनका अधिकार दिखाए थे, तो अछूतों को भी क्या किया? अधिकार और सम्मान दिलाया, अछूतों को सम्मान दिलाया, मजदूरों को उनका अधिकार दिलाया, स्त्रियों को भी उनका अधिकार दिलाया, और अछूतों को क्या किया? तो उनका सम्मान दिलवाया। देखो स्वभाव काफ़ी इनका मतलब जो था अच्छा था, अर्थात इनके स्वभाव से सभी लोग क्या होते थे? इनसे आकर्षित हो जाते थे, इनकी तरफ, इनकी बातों से, व्यवहार से इनकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित। इनके स्वभाव कैसे थे? तो स्वभाव था अच्छा था, अर्थात इनकी विद्वानता जो था, वह पूरे के पूरे विश्व में क्या हुई थी? फैली हुई थी। इनकी विद्वानता पूरे विश्व में फैली हुई थी। साहित्य में रुचि होने के कारण इन्होंने कौन कौन सी रचना की है? तो क्वेश्चन पूछेगा द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। या हु आर दे, यह किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुधराज, क्वेश्चन पूछेगा हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अर्थात इनमें से क्वेश्चन कोई पूछेगा, कोई भी देगा हु आर दे, हु आर सुधराज, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट या द कास्ट इन इंडिया, अर्थात कोई भी इंग्लिश में मतलब जो रचना रहेगा, रचना इंग्लिश में रहेगा, देगा किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी का। हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी कौन सी रचना संकलित है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कौन सी रचना संकलित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित है। हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी कौन सी रचना संकलित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित है। ठीक है ना दोस्तों, इससे क्वेश्चन यही पूछेगा। इतना से लगभग मतलब मैं सुनिश्चित करके कहता हूँ कि 3 क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको इस टॉपिक से आपको
मिलना है तो मिलता है एकदम पूरी तरह से गारंटी के साथ। चलिए दोस्तों, मैं अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर का परिचय जो मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, आज तक यहीं तक, ठीक है ना।